आदरणीय प्रबंधक महोदय, आदरणीय अध्यापक महोदय, यहाँ पर बैठे हुए हमारे सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में मुख्य रूप से 3 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। पहला 15 अगस्त, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा 2 अक्टूबर, जिसे हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। और तीसरा 26 जनवरी, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज का दिन हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। और हमारे संविधान की भूमिका का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि आप लोग जो यहाँ एक साथ एकत्रित होकर बैठे हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान की ही देन है। हमारा संविधान कहता है सर कि मैं तुम्हारे सवालों का मुकम्मल जवाब हूँ। मैं तुम्हारे सवालों का मुकम्मल जवाब हूँ। कभी समय मिले तो पढ़ना जरूर। मैं भारत का संविधान हूँ। मैं भारत का संविधान। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें 389 लोग शामिल थे। और संविधान सभा के चलते ही कुछ समय बाद भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की मांग की गई, जो हमारी आज़ादी के इतिहास का सबसे दर्दनाक किस्सा था, जो हमारी आज़ादी के इतिहास का सबसे दर्दनाक हादसा था। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान हमसे अलग हो रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय 10 लाख लोग मारे गए। 1,46,00,000 लोग शरणार्थी हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जिनके घर पाकिस्तान में थे और उन्हें हिंदुस्तान आना पड़ा, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके घर हिंदुस्तान में थे और उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा। अब आप लोगों में से बहुत से लोगों के माइंड में एक बात चल रही होगी कि हिंदू मारे गए या मुसलमान मारे गए। आई डोंट नो सर। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ना हिंदू मारे गए, ना मुसलमान मारे गए। सत्ता की लालच में आकर वो इंसान मारे गए। जब आप महाभारत उठाकर देखेंगे तो आपको एक कैरेक्टर नजर आएगा, दुर्योधन का कैरेक्टर। सत्ता की लालच में आकर सर पूरा हस्तिनापुर तबाह कर दिया। जब आप रामायण उठाकर देखेंगे तो आपको एक कैरेक्टर नजर आएगा, माता कैकेयी का कैरेक्टर, जिन्होंने अपने सगे पुत्र भरत के लिए राज्याभिषेक की मांग की और सौतेले पुत्र भगवान राम के लिए 14 वर्ष के वनवास की मांग की, और जिसका परिणाम यह हुआ कि राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया, और जिसमें उनका बड़ा बेटा भगवान राम उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका। और जब आप संविधान का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको एक कैरेक्टर नजर आएगा, ब्रिटिशर्स का कैरेक्टर, जो उस टाइम पे शकुनी का रोल प्ले कर रहे थे। इन अंग्रेजों ने हमेशा से ही फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई है, और वो यहां भी कामयाब हो गए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान पैदा हुआ और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ। हमारे आज़ाद भारत में 665 रियासतें थीं, जिसमें से 110 रियासतें पाकिस्तान में शामिल हुईं और 552 रियासतें हमारे हिंदुस्तान में शामिल हुईं। अब यहाँ पर कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बदलने वाला है और हमारे हीरो की एंट्री होने वाली है। इट्स रॉकी, इट्स आयरन मैन, हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी वजह से 552 रियासतें भारत में शामिल हुई और बची हुई 3 रियासतें भी भारत में शामिल हुई, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। हैदराबाद के निज़ाम का कहना था कि अगर आप हमारे राज्य को भारत में शामिल करेंगे तो उससे पहले आपको हमारी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। सरदार पटेल बोले, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम गुजर जाएंगे तुम्हारी लाश से। जब और ऐसे ही हैदराबाद को शामिल किया गया और ऐसे ही जूनागढ़ को शामिल किया गया, और जब 1948 में कश्मीर पे आतंकवादी हमले हुए तो कश्मीर के राजा हरि सिंह ने मजबूरन भारतीय यूनियन पर साइन कर दी। और ऐसे ही हमारा संविधान बना सर 26 नवंबर 1949 को, जिसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका वही तो बस महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, और मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। अब रामायण की बात हो और राम का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे? अब महाभारत की बात हो और अर्जुन का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे? और संविधान की बात हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इट्स ए मैन,
फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें हम भारतीय संविधान का जनक कहते हैं, 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए सर, और 6 वर्ष का होते ही माँ का देहांत हो गया। एक छोटा सा बच्चा है सर, 6 वर्ष का, क्लास के अंदर बैठकर पढ़ने की अनुमति नहीं है। एक छोटा सा बच्चा है सर, क्लास के बाहर बैठा हुआ है और क्लास टीचर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसे बाहर बैठे हुए उस बच्चे को जवाब देने की अनुमति नहीं है। अम्बेडकर और उनके बड़े भाई अपने पिताजी से मिलने जा रहे हैं बैलगाड़ी पर बैठे हुए। जब बैलगाड़ी चालक को ये पता चला कि ये नीची जात से हैं तो उसने ये कहकर उतार दिया कि तुम हमारे साथ उठने बैठने के लायक नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम अछूत हो। बहुत तेज गर्मी है सर, बहुत तेज गर्मी है और रास्ते में गांव पड़ते हैं। किसी ने भी पानी नहीं पिलाया सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम अछूत हो। लेकिन इन पानी ना पिलाने वालों को, लेकिन उस बैलगाड़ी के चालक को और उस अध्यापक को कहाँ पता था कि एक दिन ये लड़का इतनी डिग्रियां हासिल करेगा कि इनकी आगे आने वाली जनरेशन को उसकी फुल फॉर्म तक नहीं पता होगी। MA PhD, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क, MSc DSc, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, LLD, कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। अगर आपको लगता है कि आपकी बेइज्जती हुई है तो आप अम्बेडकर को जरूर पढ़ें। अगर आपको लगता है कि आपने जिंदगी में स्ट्रगल किया है तो आप अम्बेडकर को जरूर पढ़ें। गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था मॉन्स्टर। और जब संविधान के जनक की बात हो चुकी है, जब संविधान की बात हो चुकी है और संविधान के जनक की बात हो चुकी है तो यहाँ पर बैठे हुए हमारे युवा और युवतियों के बारे में भी कुछ बातें हो जाएं। हमारा आज का युवा सर कल्पनाओं की दुनिया में खोया हुआ है। हमारा आज का युवा सोता हुआ शेर है। कमी है तो डायरेक्शन की, कमी है तो सेल्फ मोटिवेशन की। यहाँ पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बन सकता है। यहाँ पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति APJ अब्दुल कलाम बन सकता है। यहाँ पर बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल बन सकता है। लेकिन हम खोए हुए हैं सर सपनों की दुनिया में। सुबह उठकर पैसे मांगेंगे मम्मी पापा से और व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं कि तुम्हारी औकात के जमींदार हमारे यहाँ हर रोज हमारी हवेली पर सलाम करने आते रहते हैं। कौन से जमींदार और कौन सी हवेली, पहले तो आप ये बता दो। और इसके मोहल्ले का दुकानदार इसको 5 रुपए वाला बिस्किट देने से मना कर देता है और ये व्हाट्सएप और फेसबुक पे स्टोरी लगाएगा कि तेरे भाई का तो नाम ही काफी है, ब्रांड है ब्रांड। कौन सा ब्रांड भाई? हमारा आज का युवा सर बालों में तेल डालेगा बादाम का, चेहरे पे लगाएगा फेयर एंड लवली और खाएगा कमला पसंद, पिएगा सिगरेट। आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, अपने कर्तव्य को समझिए। हमारा ग्रेजुएशन का स्टूडेंट सर एक ऐसे जीने पे आके खड़ा हुआ है जहाँ पर नीचे की सीढ़ियाँ सारी टूट चुकी हैं। अब 9th वाले को बोलो कि 6 वाले को पढ़ा दे, वो नहीं पढ़ा सकता। अभी आप 12th वाले को बोलो कि वो 10th वाले को पढ़ा दे, वो नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम सर इतना ज़्यादा वीक हो चुका है, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा खोखला हो चुका है कि एजुकेशन अब सिर्फ एक बिजनेस बन के रह गया है। हमारे यहाँ फार्म पे सर एक लड़का काम करता है जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और वो फीस पे करता है इंग्लिश वाले को 400, केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले को 400 और बायोलॉजी वाले को 400, यानी कि मंथली फीस उसकी 1200 रुपये जा रही है। गांव में देखेंगे तो आपको ऐसे हज़ारों स्टूडेंट मिल जाएंगे। इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो 1200 रुपये मंथली फीस पे करें, उनके पिताजी उनकी 1200 रुपये मंथली फीस पे करें। बहुत से बच्चे इस वजह से नहीं पढ़ते हैं सर। इस एजुकेशन सिस्टम को लेकर ही हम और हमारे दोस्त कोशिश कर रहे हैं एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने की, जहाँ पर कम से कम फीस लेकर अच्छी से अच्छी शिक्षा व्यवस्था की जाए, जहाँ पर कम से कम स्टूडेंट को ये बताया जाए कि हु आर यू से लेकर
हाउ आर यू तक का सफ़र कैसे तय करना है, जहाँ पर विद्यार्थी को ये बताया जाए कि उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप रखना है, उसे कम से कम एक सही दिशा दिखाई जाए, उसे बताया जाए कि तुम पढ़ रहे हो तो किस बेस पे पढ़ रहे हो, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो किस लिए पढ़ाई कर रहे हो।